अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक यूनिक और एक डिफरेंट स्टाइल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है चिकन स्टेक। एक सिस्टर हैं, उनकी फरमाइश थी, तो चलिए उनकी फरमाइश भी पूरी की जाती है आज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं। ये वेजिटेबल्स मैंने इस तरह से कट करके रखे हुए थे। इसमें ये तमाम वेजिटेबल्स आप देख लीजिए, जिसमें ब्रोकली है, फ्रेंच बीन्स हैं, पोटैटो है, कैरेट है, पीस है, कैप्सिकम है, इसके अलावा स्प्रिंग अनियन भी है, जुकीनी भी है। और इसे इस तरह से सर्व करना है, ये तरीका आपको बताया जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊंगी वाइट सॉस बनाना, ब्राउन सॉस बनाना और चिकन को किस तरह से मैरिनेट करना है ये, और हमें सर्व कैसे करना है। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिन सिस्टर की ये फरमाइश थी, उम्मीद है उन्हें भी ये पसंद आएगी, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। चिकन ब्रेस्ट पीस है मेरे पास हाफ़ केजी। अगर आपके पास थाई पीस हैं, लेग पीस हैं बोनलेस, तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह से पीसेस कट करवा लें। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली क्रश्ड 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, मस्टर्ड पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, सॉल्ट इसी हिसाब से डालिएगा, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे मैरिनेट करके। कम से कम 2 घंटे के लिए हम एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाती है बारी वेजिटेबल्स बॉईल करने की। तो इन तमाम वेजिटेबल्स को मैंने कैसे बॉईल किया है ये देखते हैं। तो चलिए पहले हम पानी गर्म कर लेते हैं। उसमें मैंने डाला है सॉल्ट 1 टीस्पून डाला है। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा फ़ौरन हम इसमें डाल देंगे आलू। पोटैटो हम इसलिए डालेंगे क्योंकि वो हार्ड होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो पहले हम वो डालेंगे। और उसमें हम डाल देंगे 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, यानी जो पकौड़ों के लिए हम सोडा यूज़ करते हैं वो। ये डालने का मकसद है हमारी वेजिटेबल का कलर बिल्कुल बरकरार रहे, ख़राब ना हो। इसे 1% इस तरह से कच्चा रखेंगे, बाकी गला लेंगे और इसे स्ट्रेन करके हम निकाल लेंगे। और इसे थोड़ी देर के बाद हम फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसी तरह तमाम वेजिटेबल को बॉईल करके हम एक साइड पे रख लेंगे, ड्रेन कर लेंगे ठंडे पानी में डाल के, फिर उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसे इस तरह से सर्व करेंगे। देखें, ये इस तरह से मैंने निकाल के एक साइड पे रखी हुई थी। इनका कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले आपको बताया था, फ्रेश कटी हुई का। अब इसे कर लेते हैं हम सौते। तो बटर लिया है 4 टेबलस्पून, ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ गार्लिक, बिल्कुल फाइन चॉप गार्लिक है ये। इसे डालने के बाद हम चंद मिनट के लिए हम इसे सौते करेंगे। इसे ब्राउन कलर नहीं देना है। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी, इसमें हम डाल देंगे बॉइल्ड वेजिटेबल। ये देखिए, इनका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसी तरह कलरफुल रहने चाहिए। असल मकसद ही यही है कि वेजिटेबल्स का कलर बरकरार रखना। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हम पहले भी डाल चुके हैं, और इसके अलावा मिक्स हर्ब डालने के बाद आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते कर लेंगे। फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे और उसे 1 मिनट के लिए हम कवर करके फिर दम पे रख देंगे। इसके बाद आ जाते हैं वाइट सॉस। मशरूम हाफ़ कप, गार्लिक 2 हैं, बटर है, इसके अलावा क्रीम है हाफ़ कप। बटर आप 4 से 5 टेबलस्पून ले सकते हैं। इटालियन हर्ब है, गार्लिक पाउडर 1/4, ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबलस्पून, मिल्क है 2 कप, फ्रेश चिली 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, चिकन पाउडर, अनियन पाउडर 1 टीस्पून। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो पहले मैंने बटर डाला है, इसके साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया था ताकि बटर हमारा जले ना। जैसे ही बटर मेल्ट होगा, इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक को हमें कलर नहीं देना है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है फ़ौरन ही, इसमें डालना है मुझे ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये डाला है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। याद रहे, इसे ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही रखना है। इसमें मैंने डाल दिए हैं मशरूम हाफ़ कप। इसे 1 मिनट सौते करेंगे। इसके बाद मैंने 2 कप जो दूध था वो डाल दिया है और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। इसके बाद इसमें मैंने हाफ़ कप क्रीम डाल दी है।
क्रीम डालने के बाद मैंने 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला है, चिकन पाउडर डाला है 1 टीस्पून, अनियन पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून या 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, इटालियन हर्ब डाली है 1 टीस्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्रश चिली डाली है 1 टेबलस्पून के करीब। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं ब्राउन सॉस। मैंने ऑलिव ऑयल लिया था 1 टेबलस्पून के करीब, मैंने 1 टीस्पून गार्लिक डाला है, 1 टेबलस्पून मैदा डाला है और इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे। याद रहे इसे थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन करना है इस तरह से। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया था चिकन स्टॉक पानी, यानी चिकन स्टॉक की यखनी, और उसके बाद मैंने ऑयस्टर सॉस डाला था, स्टेक सॉस डाला है 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट डाला है पिंच, क्रश चिली डाली है 1 टीस्पून, इसके अलावा चिकन पाउडर 1 टीस्पून, और इसे उस वक्त तक पकाना है जैसे ये इस तरह से थिक हो जाए। देखें जब ये थिक हो जाएगा तो इसे हम उतार के एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाती है चिकन को, मैरिनेट की हुई चिकन को पकाना। तो इस तरह से मैंने ग्रिल गरम करके इसे कुक कर लिया है। याद रहे स्टेक के लिए हमें टोटल 5 मिनट चाहिए, 5 to 6 मिनट, यानी कि आप इसे 2 मिनट के लिए एक साइड पे पकाइए और 2 मिनट एक साइड पे पकाइए, और अगर ज़्यादा कच्चा है या मोटे पीस है तो 2 से 2.5 मिनट। इसके बाद इसे सर्व करने का तरीका यही है कि एक पैन के ऊपर आप इस तरह से अनियन रखें, उस पर गार्लिक डालें, उसके बाद चिकन पीसेस रखें, जो वेजिटेबल्स बॉयल थी वो इसके ऊपर डालें, मैश पोटैटो रखें और इसके ऊपर वाइट सॉस डालें। एक तरीका आप इस तरह से प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। याद रहे कि जो 5 स्टार्स होटल होते हैं वहाँ पे इस तरह से प्लेट में सर्व किया जाता है, और जो रेस्टोरेंट होते हैं जो हम खाना खाने जाते हैं अक्सर शाम में या इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर ये सिज़लर इस तरह से सर्व किया जाता है। तो ये ऑन द टाइम इसे सर्व किया जाता है, लिहाजा आप तमाम एलिमेंट्स को बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, और जब सर्विंग का टाइम आए तो इस तरह से अपना प्लेटर बिल्कुल हॉट कीजिए, गरम कीजिए, उस पर ऑलिव ऑयल डालिए, उस पर गार्लिक बारीक कटा हुआ डालिए, अनियन रखिए, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर इस तरह से सर्व कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने तमाम लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने मुझे इस चीज़ की फरमाइश की थी कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बाकी तमाम लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।